बोलिए गणेश भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बा महारानी की जय। सब संतों की जय। सभी ऋषि मुनियों और साधु संतों को कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सीताराम। बंधुओं, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 183 के आगे से श्री राम कथा का वचन करने जा रहा हूँ, गायन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन सुनिए, समझिए और इसके गुण अर्थ को अपने हृदय में धारण कीजिए। तब विज्ञान रूपणी बोध विशद घृत पाए। चेत दिया भरि धर जड़ समता दियट बनाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। तब विज्ञान का निरूपण करने वाली बुद्धि रूपे शुद्ध घी को पाकर चित रूपी दीपक में भरकर समदृष्टि रूपी समता की दीवट बनाकर उस पर धरे। तीन अवस्था तीन गुण तय कपास तय काढ़ी। तूल तुरी समारी पुनी बातें करे सुगाड़ी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। फिर तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तीनों गुण सत्व, रज, तामस रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर भली भांति संभालकर उसकी कड़ी बत्ती बनावे। यही विदिले से दीप तेज राशि विज्ञानमय। जातहि जासु समीप जरय मदादिक सलभ सब। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। इस बात तेज पुंज विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके पास जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहम स्मृति व्रति अखंडा। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। सो अहमस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ जो यह अखंड विचार है। वही उस दीपक की बड़ी तीक्ष्ण लौ है। जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तो संसार के कारण रूप भेद और भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोए बोधि पाए उजियारा। और ग्रह बैठी ग्रंथ निर्वारम। और महाबली अविद्या के परिवार मोह आदि का घोर अंधकार दूर हो जाता है। तब वही विज्ञान को निरूपण करने वाली बुद्धि उजाला पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पावे जो सोई। तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जान खगराया। विघ्न अनेक करई तब माया।
यह बुद्धि उस गांठ को खोल सके तब यह जीव कृतार्थ हो। हे पक्षीराज, गांठ को खोलते हुए जानकर माया अनेकों बाधाएं करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावै आई। कल बल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लालच दिखाती है। वे दाव पेच और छल करके दीपक के पास पहुंचकर अंचल की वायु से उसे बुझा देती हैं। होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव नानहित जानी। जो तेहि विष्णु जो तेहि वेदन बुद्धि नहीं बाझी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही चतुर हुई तो उसको शत्रु जानकर उसकी ओर नहीं देखती। यदि विघ्नों में बुद्धि ना फंसे तो फिर देवता बाधा करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तय सुर बैठे करि थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार पर उनको झरोखे हैं। प्रत्येक द्वार पर देवता अड्डा जमाए बैठे हैं। जब वे विषय रूपी वायु को आते देखते हैं तब हट करके किवाड़ खोल देते हैं। जब स्वप्रभंजन और ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूट मिटा सो प्रकाशा, बोधि विकल भई विषय बतासा। जो ही विषय रूपी वायु हृदय रूपी घर में पहुंचती है, त्यों ही विज्ञान का दीपक बुझा देती है। गाढ़ भी न छूटी और वह उजाला भी मिट गया। विषय रूपी वायु से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाए, विषय भोग पर प्रीत दृढ़ाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तई विधि दीप को बार बहोरी। तब इंद्रियों और देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी प्रीति विषयों पर सदा ही रहती है। जब विषय रूपी पवन ने बुद्धि को भुला दिया तो फिर उसी विधि से दीपक को कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि, पावै संसृति कलेश। हरि माया अति दोष तरे, तरि न जाय बेगे सिलखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। तब जीव अनेक प्रकार के संसृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, प्रभु की माया बहुत दुस्तर है, वह सहज में ही नहीं तरी जाती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होय भुनक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्यु है अनेक लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। विवेक कहने अर्थात समझाने में कठिन, समझने में भी कठिन व साधन में भी कठिन है। जो संयोग में सिद्ध हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 186 तक श्री राम कथा का गायन किया। बंधु, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए
और अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में शेयर कीजिए। आगे की कथा देखने और सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं श्री राम कथा के अगले वीडियो में, अगली राम कथा के साथ में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना बहुत ख्याल रखें और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।